यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और सपा की राह अलग अलग हो सकती है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीटों को लेकर अब उनके बीच पेच फंस सकता है और इसकी आशंका दोनों ही दलों के नेता जता रहे हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से इस बारे में कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस और सपा ने प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था और इसके बेहतर परिणाम भी हासिल किए थे, लेकिन कांग्रेस एक के बाद एक राज्य चुनाव हारती जा रही है। सपा नेताओं का मानना है कि यूपी में भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, इसलिए सिर्फ लड़ने के लिए उसे सीटें नहीं दी जा सकती। सपा सूत्र ये बता रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा ज्यादातर सीटों पर अभी से तैयारी कर रही है और अगर कांग्रेस 25 से 35 सीटों पर मानती है तो ठीक, वरना जिस तरह से दिल्ली और हरियाणा में इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और आप अलग अलग लड़े थे, उसी तरह से यहां भी सपा और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस शायद ही 100 सीटों से कम पर कोई समझौता करने के लिए तैयार हो। इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 2027 के साथ रहेंगे या नहीं, 2027 में ये साथ रहेंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल तो बन गया है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पिछले साल ही बयान दिया था और उन्होंने सहारनपुर सीट से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि अगर इज्जत मिली तो 2027 में अखिलेश के साथ जरूर रहेंगे, लेकिन अगर इज्जत नहीं मिली तो साथ नहीं रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है। साथ ही इमरान ने यह भी कहा था कि इस बार 17 से 80 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने यूपी में 80 में से 43 सीटें जीती थी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का मानना है कि इंडिया गठबंधन ने यहां 43 सीट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के दम पर जीत दर्ज की थी और इसे लेकर इमरान ने अपने एक बयान में ये कहा कि यूपी की 43 सीट कांग्रेस के दम पर और राहुल गांधी के नाम पर जीतकर हम लोग आए हैं। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई है। यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में राहुल और प्रियंका का करिश्मा चला था, तभी रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर समेत कई सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत पाई और बाकी सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। वहीं इमरान मसूद के बयान से ये भी साफ नजर आया कि विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बात अब बनती हुई नहीं दिख रही है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर अपनी तैयारियां कर रही है और दिल्ली में भी चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया, ना कि कांग्रेस के लिए। और आपको यह भी बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई है। तो यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में राहुल और प्रियंका का करिश्मा चला था और रायबरेली, अमेठी, सहारनपुर, सीतापुर इसीलिए जीत पाए थे और बाकी सीटों पर जो सपा उम्मीदवार जीते उसमें भी जीत दिलाने का काम कांग्रेस ने किया। और मसूद के बयान से ये भी साफ है कि इस बार विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव में हुए सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर नहीं बात बनेगी और यूपी में कांग्रेस सभी 403 सीटों पर तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें कि यूपी की 9 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई और यही वजह है कि कांग्रेस को अब महसूस होने लग गया है और एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि राहुल और प्रियंका का करिश्मा ही यहाँ चलेगा और बाकी जगहों पर समाजवादी पार्टी की जो पकड़ है वो कमज़ोर हुई है, ये अंदाज़ा कांग्रेस लगा रही है। इमरान मसूद के बयान से तो ये पिछली बार साफ हो गया था और उसी तरीके से यूपी में अजय राय के भी प्रतिक्रिया पहले आ चुकी है गठबंधन को लेकर, लेकिन सीट बंटवारे के फॉर्मूले पे क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव ही सब कुछ तय करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कई बार कह चुके हैं कि हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, लेकिन फिर भी आला कमान ये तय करेगा कि गठबंधन होगा या नहीं, लेकिन ये सम्मानजनक होना चाहिए। तो राहुल गांधी अपने पार्टी के फीडबैक को सुनते हैं या फिर उत्तर प्रदेश के मामले में 2 लड़कों की जो जोड़ी है वो बनी रहती है या नहीं, ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।